Assalamualaikum students, today I am here to discuss the exercise 1.3। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया थी एग्जाम्पल नंबर 14। तो आज हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। और यहाँ पे मेरे पास बुक है, बुक में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। ये हमारे टाइप 2 से होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 लेती हूँ सबसे पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 इक्वल टू अंडर द रूट 5x प्लस 1। तो जब हमने किया था टाइप 2 की थी लास्ट लेक्चर में, तो हमने क्या कहा था, फर्स्ट स्टेप क्या होगा यहाँ पे हम करेंगे स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ से। स्क्वेयर लेंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा और यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला ओपन होगा। तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो हम सबसे पहले स्क्वेयर लेंगे दोनों तरफ, यहाँ से फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, इसका मैं लेती हूँ होल स्क्वेयर, और यहाँ पे सेपरेटली 5x प्लस 1 होल स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास टर्म है a, ये हमारे टर्म है b। तो हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी का होल स्क्वेयर। क्या है हमारे पास, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी। तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो गया। और राइट साइड पे हमारे पास स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास टर्म आएगी सिंपल 5x प्लस 1। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखा जाए तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, हमारे पास आएगा x प्लस 3x प्लस 1। और इसको मैं कंबाइन करके लिख सकती हूँ रूट को, 2 इंटू एक्स इंटू 3x प्लस 1। यहाँ पे आएगा 5x प्लस 1। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा x प्लस 3x प्लस 1। ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये 2 जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। प्लस 2 इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, 3x स्क्वेयर प्लस x। और यहाँ पे हमारे पास आएगा 5x प्लस 1। अब देखें, अगर कोई आपसे पूछे कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस है रेडिकल इक्वेशन की, टाइप 1 एंड टाइप 2 में, तो आप बोलिएगा कि टाइप 1 में हम सिर्फ एक दफ़ा स्क्वेयर करते हैं, जबकि टाइप 2 में हमें 2 दफ़ा स्क्वेयर करना पड़ेगा, तभी तो रेडिकल सॉल्व होगा। अब ये वैसे देखिए, आप इस टर्म को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो मेरे पास टर्म कुछ यूँ बनेगी, 2 इंटू अंडर रूट 3x स्क्वेयर प्लस एक्स, और ये उधर जाएगा 5x, यहाँ पे 3x प्लस 4x विच इज़ इक्वल टू 4x, तो माइनस 4x प्लस 1, और ये माइनस 1, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आएगा 5x माइनस 4x, और यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आएगा 3x स्क्वेयर प्लस एक्स। अगर इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 5 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू एक्स, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2 इंटू अंडर रूट 3x स्क्वेयर प्लस एक्स। यहाँ पे हमारे पास है टर्म 2 अंडर द रूट 3x स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये टर्म किससे मैच कर रही है, टाइप 1 से। तो टाइप 1 में जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वेयर लेते हैं, ये होल स्क्वेयर में ले लेते हैं, 2 और अंडर द रूट का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे एक्स का स्क्वेयर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू 4, और इस पे सिर्फ रूट है तो रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे, और ये सिंपल टर्म आएगी 3x स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू, और यहाँ पे आएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर अकेला है, तो इसको मैं उधर ले जाती हूँ, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले, 4 3 12 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x और माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यहाँ पे 12 है और यहाँ पे -1, तो उसको सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 11 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इक्वल टू 0। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लेते हैं, 11x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो टर्म बन रही है, कि x इक्वल टू 0, जबकि दूसरी हमारे पास टर्म बन रही है 11x प्लस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, x हमारे पास आएगा -4, और ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे दो रूट्स, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -4/11। अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 ये रूट्स पुट करने हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, और चेक करना है कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। अगर वो सेटिस्फाई करते हैं तो वो उसके सोल्यूशन सेट होंगे, अदरवाइज वो उसके सोल्यूशन सेट नहीं होंगे। तो आइए चेक करते हैं।
सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू 0 अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है √x प्लस √3x प्लस 1 इक्वल टू √5x प्लस 1। जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि वो हमारे पास क्या था रूट था। तो यहाँ पे 0 अंडर द रूट प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 0 प्लस 1। तो यहाँ पे अंडर रूट 0 हमें 0 ही दे रहा है, प्लस 3 0 और 0, और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 1, और यहाँ पे 5 0 और 0 एंड प्लस 1 अंडर रूट 1। तो लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास अंडर रूट 1 है और राइट साइड पे अंडर। तो हमने देखा जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में और वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है कि x इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन सेट है। अब हमने चेक करना है कि x इक्वल टू -4/11 इसका सोल्यूशन सेट है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है वहाँ वहाँ हमने क्या पुट करना है -4/11 ओरिजिनल इक्वेशन में। तो पुट करते हैं, जब हम क्या पुट करते हैं -4/11। तो यहाँ पे मैं जब पुट करूँगी -4/11 और यहाँ पे 3 इंटू -4/11 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू -4/11 प्लस 1। यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ गया ये टर्म। अब क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ -4 को मैं लिख सकती हूँ -1 इंटू 4। तो यहाँ पे लिखूँ -1 इंटू 4/11। यहाँ पे लिखूँगी 3 4 और 12 -12/11 प्लस 1। यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। यहाँ पे करेंगे 5 इंटू 4 20 -20/11 प्लस 1। दो फ्रैक्शन के दरमियान ऑपरेटर है प्लस का, तो क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है कि 4 अंडर द रूट, अगर 4 हमारे पास अंडर द रूट हो तो क्या लिखेंगे 2 स्क्वेयर अंडर द रूट, और ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आएगा 2। तो लिख सकती हूँ मैं 2 बाय ले लेती हूँ, अंदर हमारे पास आ गया -1/11। इसको मैं लिखती हूँ, जब एलसीएम लूँगी इसके साथ -12 और ये एलसीएम हमारे पास आ गया 11, तो +11 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरफ जब करेंगे तो 11 हमारे पास एलसीएम है, ऊपर क्या आएगा -20 प्लस 11। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 इंटू -1/11, जबकि यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे -12 प्लस 11 विच इज़ इक्वल टू -1/11। और यहाँ पे हमारे पास आएगा माइनस प्लस -20 में से जब 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -9। तो -9 को मैं लिख सकती हूँ -1 इंटू 9। तो -1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 11 अंडर द रूट। तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे तो सॉल्व हो गया, यहाँ तक करना है हमने। 2 इंटू -1/11 प्लस 1 -1/11 अंडर रूट -1/11। यहाँ पे आएगा 9, हम लिख सकते हैं 9 इंटू रूट 9 को मैं लिखूँगी 3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, हमारे पास क्या आएगा 3 बार ले लेती हूँ तो हमारे पास टर्म क्या आ गई -1/11। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड हमारे राइट साइड की इक्वल नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है, कंडीशन क्या है, फॉल्स। जब हमें ओरिजिनल इक्वेशन में रूट पुट किया, क्या रूट पुट किया -4/11। जब मैंने पुट किया तो हमें कंडीशन जो थी हमारी वो फॉल्स हो गई। इसका मतलब है सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 है। जब क्योंकि हमने जब 0 पुट किया अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में तो वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारे पास सोल्यूशन सेट सिर्फ एक ही होगा और वो क्या है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन बीच में है माइनस का। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7, √6x प्लस 40 माइनस √x प्लस 21 इक्वल टू √x प्लस 5। तो उसको मैं लिखती हूँ सबसे पहले। अब आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, जब भी हम टाइप 2 सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। जब मैं स्क्वेयर लूँगी तो √6x प्लस 40 माइनस √x प्लस 21 होल स्क्वेयर इक्वल टू √x प्लस 5 का होल स्क्वेयर। इसको मैंने सेपरेटली इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे बीच में साइन क्या है, नेगेटिव का। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो हमारा फार्मूला ओपन हो रहा है a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वेयर का। तो उसको फार्मूला ओपन करते हैं a स्क्वेयर, ये क्या है, ये a है, ये हमारे पास क्या है b है। तो a क्या है 6x प्लस 40 a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर विच इज़ x प्लस 21 होल स्क्वेयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज़ 6x प्लस 40 इंटू सेकेंड टर्म विच इज़ x प्लस 21 इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आएगा x प्लस 5।
अब यहाँ पे मैं करूँगी ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल। अब हमारे पास क्या टर्म रह जाएगी, इधर रहती है 6x प्लस 40 और यहाँ पे आएगा प्लस x प्लस 21 माइनस 2 अंडर द रूट। इसमें एक साथ ही रूट में लिख लेती हूँ। एक टर्म हमारे पास है 6x प्लस 40 और इंटू एक्स प्लस 21। मैंने एक ही रूट में दोनों फैक्टर लिख दिए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5। अब ये जो टर्म है इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको लेफ्ट साइड राइट साइड पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे करेंगे 6x प्लस 1x विच इज़ इक्वल टू 7x, 40 प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू 61 माइनस 2 अंडर द रूट 6x प्लस 20। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस x विच इज़ इक्वल टू 7x प्लस 40 प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू 61 माइनस 2 अंडर द रूट ऑफ 6x प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 21 और यहाँ इक्वल के बाद हमारे पास आ गया एक्स प्लस 5। ये टर्म जो हमारे पास है इसको मैं राइट साइड पे शिफ्ट करती हूँ तो माइनस 2 अंडर द रूट 6x प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 21 इक्वल टू एक्स प्लस 5 माइनस 7x माइनस 61। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 65 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ 56। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 56। तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ, माइनस जब कॉमन लूँगी तो माइनस 2 कॉमन ले लेती हूँ। 2 कॉमन लूँगी तो यहाँ पे आ गया 2 3 आर 6x माइनस 2 2 आर 4 2 8 आर 16। तो ये टर्म आ जाएगी लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है माइनस 2 अंडर द रूट 6x प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 21। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है -2। मैं क्या कहती हूँ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2। -2 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे टर्म आएगी लेफ्ट साइड पे 6x प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 21 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे -2 से तो 3x माइनस 28। अब आप देखें तो ये हमारी टाइप 1 बन गई है। तो अब क्या करेंगे, अगेन हमने क्या करना है स्क्वायर लेंगे। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से जब स्क्वायर लेंगे 6x प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 21। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और राइट साइड पे हमारे पास आएगा 3x माइनस 28 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 21। यहाँ पे जब करेंगे तो a माइनस बी का फार्मूला ओपन करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 28। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। इसको अब मैं फर्स्ट टर्म लेके इसको मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर 40 को लेके इस पर मल्टीप्लाई करूँगी। 6x इंटू एक्स प्लस 21, यहाँ पे प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 21। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 28 का होल स्क्वायर हमारे पास होता है square which is equal to 784 plus 784 minus 2 3 are 6 into 28 which is equal to 168। अब जब हम बस टर्म आगे यहाँ पर करेंगे 6 इंटू एक्स विच इज़ इक्वल टू 6x स्क्वेयर प्लस 21 इंटू 6 1 is 6 2 are 12 126x प्लस 40x प्लस 40 इंटू 21 40 इंटू 21 which is equal to 840 equal to 9x square plus 784 minus 168x plus 126x plus 40x plus 840। ये वाली टर्म इधर आएगी तो -9x स्क्वेयर माइनस 784 प्लस 168x इक्वल टू 0। अब अरेंज करते हैं। पहले एक्स स्क्वेयर वाली टर्म लिखेंगे 6x स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर, इन दोनों को प्लस करते हैं प्लस 126 प्लस 40x विच इज़ इक्वल टू 120 एंड 166 प्लस 166x प्लस माइनस यहाँ पे माइनस है यहाँ पे
जब हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा यहाँ पे, ये क्या है प्लस, तो ये 168 के एक्स के साथ क्या है प्लस, तो जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 168x प्लस 840 माइनस 784 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास टर्म आ गई 6 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू माइनस 3x² माइनस प्लस माइनस 168 में से माइनस करेंगे 166 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 840 माइनस 784 विच इज़ इक्वल टू 56 प्लस 56 इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे a के साथ नेगेटिव साइन है तो हमें तो पॉजिटिव चाहिए आसानी के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या करूँगी मैं माइनस साइन कॉमन ले लेती हूँ, -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस या -1 एक ही बात है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 56 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये -1 को मैं क्या कहती हूँ डिवाइड करती हूँ, जब डिवाइड करूँगी दोनों तरफ तो क्या होगा, ये जैसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये क्या रहेगा ज़ीरो, तो क्या टर्म है 3x² प्लस 2x माइनस 56 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास टर्म बन गई। अब हमें देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 मेथड हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप जिस मेथड से भी चाहें सॉल्व कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी हमें सोचना पड़ता है फैक्टराइजेशन के लिए कौन से फैक्टर्स के लिए बनेंगे। मैं डायरेक्ट इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देती हूँ। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मैं लिखती हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला विच इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a हमारे पास है 3, b हमारे पास है 2 एंड c हमारे पास है -56। तो वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ हमारे पास आएगा माइनस बी विच इज़ इक्वल टू -2 प्लस और माइनस b² 2² विच इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4a 3 एंड c -56 होल डिवाइडेड बाय 2a विच इज़ इक्वल टू 2 3 और 6। ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास आ गया -2 प्लस और माइनस अंडर द रूट 4 माइनस 4 3 और 12 इंटू -56 होल डिवाइडेड बाय 6 -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 4 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 56 विच इज़ इक्वल टू 672 होल डिवाइडेड बाय 6 -2 प्लस और माइनस अंडर द रूट 672 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 676 होल डिवाइडेड बाय 6। अब हमें पता है कि अंडर रूट 676 कंप्लीटिंग स्क्वायर है 26 का, तो मैं लिख सकती हूँ -2 प्लस और माइनस अंडर रूट 26 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास आएगा -2 प्लस और माइनस 26 होल डिवाइडेड बाय 6। तो एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ। जब मैंने पॉजिटिव के साथ लिखा तो हमारे पास आया -2 प्लस 26 होल डिवाइडेड बाय 6 एंड -2 माइनस 26 होल डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे 26 में से जब हम 2 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 24/6, और यहाँ पे जब हम करेंगे माइनस माइनस प्लस 26 में 2 ऐड करेंगे तो 28/6। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 24 में से जब हम 24 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो हमारे पास 6 1 is 6 एंड 6 4 are 24। यहाँ पे आएगा माइनस साइन। 6 का टेबल पढ़ें तो हमारे पास करीब करीब आ रहा है, 6 के टेबल में नहीं आ रहा 4। अब हम 2 के टेबल में जाएंगे, 2 2 are 4, 2 3 are 6 एंड 2 1 is 2, 2 4 are 8 और बाय 2 3 are 6। तो हमारे पास दो सॉल्यूशंस है, दो रूट्स आ गए। एक आ गया x इक्वल टू 4
और दूसरा हमारे पास आ गया -14/3। लेकिन रेडिकल इक्वेशन को चेक करने का क्या तरीका है कि हमने ये जो रूट्स आ गए इसको वन बाय वन हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना होता है और चेक करना होता है कि वो सेटिस्फाई कर रही है अगर, तो वो हमारे पास उसका रियल रूट होगा, अदरवाइज़ वो एक्सटेंशियस रूट हो जाएंगे। तो मैं वन बाय वन पुट करती हूँ अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। पहले पुट करते हैं पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन हमारे पास है अंडर रूट x प्लस 6x प्लस 40 माइनस अंडर रूट x प्लस 21 इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस 5। तो x की जगह क्या पुट करेंगे 4। तो जब मैं 4 पुट करती हूँ 6 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 24 प्लस 40 माइनस 4 प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू 25। यहाँ पे जब 4 पुट करेंगे 4 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 9। 24 प्लस 40 विच इज़ इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 6 माइनस, अब हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अंडर द रूट और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर अंडर द रूट माइनस 5 स्क्वायर अंडर द रूट एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर द रूट। ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड पे आएगा 8 माइनस 5 और राइट साइड पे हमारे पास आएगा 3। 8 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और राइट साइड पे हमारे पास आएगा 3। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, हमारा जो रूट था x इक्वल टू 4 वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो ट्रू कंडीशन हमें दे रहा है। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट 4 है। अब हमने चेक करना है कि जब x को हम पुट करते हैं -14/3 इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, अब हम पुट करते हैं x इक्वल टू -14/3 अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में और चेक करते हैं कि हमारे रूट्स कैसे हैं। तो जब पुट करती हूँ मैं x इक्वल टू -14/3 को ओरिजिनल इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन है हमारे पास 6x प्लस 40 माइनस अंडर द रूट x प्लस 21 इक्वल टू अंडर द रूट x प्लस 5। तो क्या पुट करना है -14/3, ये हमें पुट करना है। तो पुट करते हैं 6 इंटू -14/3 प्लस 40 माइनस अंडर द रूट -14/3 प्लस 21 इक्वल टू अंडर द रूट -14/3 प्लस 5। अब यहाँ पे देखें तो 3 मल्टीप्लाई और डिवीजन में हमारे पास 3 और 6 हैं, तो वो एक दूसरे से कट कर रहे हैं ना, 3 1 is 3 3 2 are 6। तो क्या आएगा अंडर द रूट 3 2 are 6 माइनस 14 प्लस 40। और यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शन के दरमियान, ये दो फ्रैक्शन के दरमियान ऑपरेटर है प्लस का एडिशन का, तो एलसीएम लेंगे हम, क्या आएगा हमारे पास 3 और -14 प्लस 3 1 is 3 3 2 are 6। और यहाँ पे आएगा हमारे पास अंडर द रूट -14 प्लस 5 3 are 15 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ हमारे पास आएगा 14 इंटू 2 -28 प्लस 40 माइनस 63 में से जब हम माइनस करेंगे 14 तो हमारे पास क्या आएगा 49/3 विच इज़ इक्वल टू 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1/3। यहाँ पे 40 में से जब हम 28 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 12 माइनस, अब हमें पता है कि 49 किसका स्क्वायर है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है 7 का होल स्क्वायर अंडर द रूट और अंडर द रूट 3। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है अंडर रूट की कि जब हमें कोई भी टर्म ऐसे a/b की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं अंडर रूट a बाई अंडर रूट b। वही मैंने अप्लाई किया। यहाँ पे क्या करते हैं 1/3 अंडर द रूट। अब मैं 12 को लिख सकती हूँ 4 इंटू 3। क्यों लिखना है, क्योंकि 4 हमें पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर है किसका 2 का। तो क्या करूँगी मैं 4 इंटू 3 माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आएगा 7/√3 इक्वल टू 1/√1/3। यहाँ पे हमारे पास पता है कि √4 जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास टर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे 2/√3 माइनस 7/√3 इक्वल टू 1/3 अंडर द रूट। यहाँ पे देखें इसका डिनोमिनेटर क्या 1, तो एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा और यहाँ पे जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 √3 इंटू √3 √3 का होल स्क्वायर
-7 इक्वल टू 1/3 अंडर द रूट। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, 2 इंटू 3 -7 डिवाइडेड बाई √3, यहाँ पे आएगा √1/3। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 3 और 6 -7, 6 में से 7 माइनस करेंगे तो -1/√3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे आप देखें इसके साथ नेगेटिव साइन है, इसके साथ पॉजिटिव साइन है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। इसका मतलब है कि जो हमने पुट किया था x इक्वल टू -14/3 वो इसका सोल्यूशन सेट नहीं है, और इसका क्वेश्चन का हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, x इक्वल टू 4। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर कुछ कहीं भी आपको इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल।